ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जब भी हम कोई मकान बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं तो सोचते हैं कि इसकी नींव मजबूत हो तो मकान बहुत अच्छा चलेगा। बहुत मतलब उसके ऊपर चाहे हम 2 मंजिल बनाए 3 मंजिल बनाए तो हम बना सकते हैं। अगर नींव ही कमज़ोर हो जिस बिल्डिंग की तो वो मकान अच्छे दिन नहीं चलता है। थोड़ा सा तूफान आया और वो क्या हो जाएगा, हिल जाएगा मकान। और चेयर भी देख लो, जो भी चार मतलब पिलर से चेयर है या कुछ है तो उसके भी जब तक चार लेग्स चेयर की होती हैं तो ही चेयर पे कोई बैठेगा तो आराम से टिक पाएगा। तो हमारे भी जीवन के कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जिससे हमारा जीवन जो है बहुत अच्छा चले। तो उसके लिए हमको 4 बातें जीवन में अपनानी होंगी, जिसको बाबा कहते हैं कि योगी जीवन के लक्षण। योगी जीवन के 4 पिलर्स दिखाए हैं। सबसे पहला पिलर्स है सत्संग। जो सत्संग, जो योगी होता है, जो परमात्मा से प्यार करने वाला व्यक्ति होता है, वो सत्संग कभी नहीं छोड़ेगा। उसको यूँ होगा कि सत्संग उसकी एक खुराक बन जाएगी कि भगवान का नाम मुझे पूरे दिन में लेना है, मुझे उस भगवान के लिए थोड़ा-सा समय ज़रूर निकालना है। जैसे देखो हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में घंटी सबसे पहले बजाते हैं, बहुत बड़ा घंटा भी लगा हुआ होता है। उस घंटी का मतलब होता है कि रोज़ 1 घंटा भगवान के घर में देना है। हम 1 घंटा भगवान के घर में दे नहीं पाए तो हमने 1 घंटे का काम 1 मिनट में पूरा करके खुद को जगाना चाहिए था। और घंटी बजा के आप किसको जगा रहे हो? घंटी बजा के भगवान को कह रहे हो कि भगवान मैं तेरे पास आया हूँ। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम घर से जाते हैं तो भी भगवान को पता चल जाता है, संकल्प लेते हैं कि बाबा मैं तेरे घर आ रही हूँ, आप जिसको भी मानते हैं, तो वो देव है चाहे वो देवी है, सब जान जाती है हमारे मन की बात कि बच्चा मेरे घर आ रहा है, तो उसको जगाने की जरूरत नहीं होती है। और जब हम ये संकल्प लेते हैं कि हाँ मुझे 1 घंटा रोज भगवान के अर्थ लगाना है, चाहे मैं वो सत्संग सुनूं, चाहे मैं सेवा करूं या मैं अच्छे विचारों को सुनूं, तो टाइम देना है जरूर। देखो 24 घंटे हमारे पास होते हैं, उसमें से सिर्फ 1 घंटा ही भगवान को देना है, कोई ज़्यादा तो नहीं है ना। घर में भी तो कितने काम करते हैं हम, पोछा झाड़ू कपड़े, सारा दिन लगे रहते हैं। और फिर भी रात को सुनने को क्या मिलता है, तुम पूरा दिन करती ही क्या हो। कह देते हैं ना कई बार, पूरा दिन तुम्हारे तो आराम ही आराम है, तुम करते ही क्या हो। देखो नियम बना लो कि 1 घंटा मुझे अपने आप को देना है, सत्संग सुनना ही सुनना है। और दूसरी बात आती है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की डिटेल मैंने बताई थी अपने दो तीन दिन पहले कि ब्रह्मचर्य माना अपने जीवन में पवित्रता धारण करना। बोलने की भी पवित्रता होती है, देखने की भी पवित्रता होती है, सुनने की भी पवित्रता होती है, कहीं जा रहे हैं उसकी भी पवित्रता होती है। पवित्रता की गहराई बहुत है। खाली ये नहीं कि हमने ब्रह्मचर्य अपना लिया तो हम पवित्र हैं। हम सुन क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, इसकी भी हमारी लाइफ में पवित्रता होनी बहुत जरूरी। ये हो गया दूसरा पिलर। और पहला देखो सत्संग, दूसरा ब्रह्मचर्य, और तीसरा आता है दैवी गुण। दैवी गुण मैंने अभी तक क्या क्या अपनाए हैं, अपने अंदर चेक करना होता है कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक क्या उतारा है। अगर आपका जीवन 50 वर्ष का हो गया, 50 वर्षों में ये देखो कि मैंने अपनी आत्मा के लिए क्या इकट्ठा किया है। शरीर के लिए तो हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर दिया, महल बना लिए, गाड़ियां ले ली, बहुत ऊंचाइयों पे चले गए, लेकिन आत्मा के लिए मैंने दैवी गुण कितने धारण किए हैं। दैवी गुण कौन से होते हैं? हर्षित मुक्ता, मधुरता, निर्माणता और अंतर्मुखता, सहनशीलता, एकाग्रता। तो ऐसे 36 गुण हैं।
36 गुणों में से अगर हम 2 गुण भी अपना लेते हैं जीवन में, सहन शक्ति, सहनशीलता का होना बहुत जरूरी है, गंभीरता का होना बहुत जरूरी है, मधुरता का होना बहुत जरूरी है, पवित्रता का होना बहुत जरूरी है, तो ये दैवी गुण मेरे अंदर कितने आए, तो ये भी अपने अंदर चेक करना है। सबसे पहले सत्संग, दूसरा सबसे पहले हमने सत्संग का, और दूसरा पवित्रता, और तीसरा अभी जो बताने जा रही हूँ वो है शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न हम कितना खाते हैं? अभी देखा जाए तो संसार में अन्न की शुद्धता भी नहीं है। जब भी मन नहीं होता खाना बनाने का तो हम क्या करते हैं, बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। सोचते हैं चलो आज बनाने का मन नहीं है, चाहे वो 3 दिन की अगले पुरानी दाल को तड़का लगा के दे देते हैं, पनीर की ग्रेवी पहले बना के रख देते हैं कितनी सब्जियों की, तो सोचो वो अन्न की शुद्धता हुई। और खाने में क्या कहते हैं हम, बहुत टेस्टी खाना था, बहुत स्वाद था, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य को कितना नुकसान करता है वो हम नहीं देख रहे। छोटे हैं चाहे बड़े हैं, बाहर की चीजें इतना टेस्ट ले लेके खाते हैं, उनको ये भी नहीं होता कि इस चीज से हमारे को नुकसान भी होता है। अब मान लो कोई हमने अपनी पसंद की चीज बाहर की खा ली और अब रात को ही हमारी तबीयत खराब हो गई, तो ये किसने हमारे को कहा कि ये चीज खानी है, ये चीज इस जबान ने। तो हर चीज की बाबा कहते हैं कि आपको समझ होनी चाहिए। ये धारणाएं हमने अपने जीवन में अपनाई है। बात वो उस बारे में कह सकता है जिसने खुद अपने जीवन में धारण किया हुआ होता है। जिसने जीवन में कुछ भी धारणा नहीं की हुई होती उसको खाली कुक्कड़ ज्ञानी कहा जाता है। जैसे एक ब्राह्मण था, वो रोज सबको कहता था कि नदी पार करो, नदी पार करो, सत्संग में आते हो तो राम का नाम लेने से नदी पार हो जाती है। तो एक बुढ़िया औरत थी, तो वो जैसे रोज उस स्वामी जी का सत्संग मतलब सुनने जाती थी, तो वो नदी पे जो है पार करके ऐसे राम का नाम करते करते नदी पार कर लेती है। एक दिन वही औरत कहती है कि पंडित जी आज हमारे घर खाना खाना है आपको तो आना। बोले आ जाएंगे। तो बोले नदी पार करने की कोई व्यवस्था है? तो औरत ने कहा कि हमें तो आप रोज कहते थे कि राम का नाम लेने से नदी पार हो जाती है, तो आप भी राम का नाम ले करके नदी पार कर लेना। तो वो बोले कि देखो जो सुनने वाला होता है वो उसको धारण कर लेता है। उस माता ने धारण करके रोज राम का नाम लेती थी, जाती थी, और वो जो है उसको लगा कि भाई ये नदी जो है नाव से ही पार की जाएगी। तो ज्ञान को हमको जीवन में धारण करना है, खाली सुनना नहीं है। तो इस जीवन को चलाने के लिए हमको ये 4 बातें अपनानी है। एक तो सत्संग जरूर सुनना है, और दूसरा ब्रह्मचर्य, पवित्रता की, जैसे मैंने बताई, देखने की, बोलने की, सुनने की, इन चीजों की पवित्रता चाहिए। और तीसरा चाहिए दैवी गुण। कुछ गुण हमारे जीवन में होने चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। और चौथा, सबसे पहले सबसे पहले है ब्रह्मचर्य, सत्संग, दैवी गुण, और चौथा है शुद्ध अन्न। अन्न की पवित्रता जितनी हम रखेंगे उतना हमारा मन जो है बिल्कुल अंदर से संतुष्ट और शांत होता जाएगा। जिसने ये 4 बातें अपना ली उसका जीवन कोई हिला नहीं सकता है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आ जाएगी ना, हर परिस्थिति को वो पार कर सकता है। तो राजयोग में ये 4 पिलर्स हमको मजबूत करने हैं, जिसका हम बच्चे रोज वहां जाके पुरुषार्थ करते हैं। ऐसी बात नहीं है, अन्न का भी परहेज रखते हैं, ब्रह्मचर्य भी अपनाते हैं, और शुद्ध शुद्ध अन्न है, दैवी गुण है, इन सब की धारणाएं करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। आए हैं तो कुछ साथ लेकर के जाएं, बाकी ये संसार की चीजें तो यही हमारी जो हैं छूट जानी। ओम शांति।